हाय बच्चों, शुभोदय। हमारे सेंट जोसेफ पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसाली मनी आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल के कक्षा में हमने गहने कविता का जो कवि कुवेंपु, जो कन्नड़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार कुवेंपु जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। साथ ही इस कविता का हिंदी में अनुवादन करने वाले डॉक्टर यम विमला जी का भी हमने उनकी शिक्षा, उनकी सेवा और उनको मिले गए प्रमुख पुरस्कारों के बारे में अध्ययन किए। आज इस कविता का अध्ययन कर रहे हैं, जिस कविता का नाम है कन्नड़ में वडवेगलु, हिंदी में गहने। तो चलिए बच्चे, आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं कि कन्नड़ के कवि कुवेंपु और उसके अनुवादक डॉक्टर यम विमला जी के भावचित्र आप देख सकते हैं। इन्हीं जो हिंदी और कन्नड़ के महान साहित्यकारों में से एक है। तो उनके द्वारा रचित गहने कविता का अध्ययन करेंगे। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। ध्यान से देखिए और सुनिए। छोटी सी बच्ची कहने लगती है, माँ आकर उसको गहने पहनाने के लिए आ रही है। तब छोटी बच्चे कहने लगती है, सोने के गहने, जो सोने की गहने क्यों चाहिए माँ, क्यों कर माँ कहकर पूछती है। तकलीफ़ देते हैं नहीं चाहिए, ये मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। सोने की गहने मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और सोने के गहने अगर मैं पहनूंगी समझ लो कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती, मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है। इसलिए इन गहनों को मेरे करीब मत लाओ माँ कहकर अपने विचारों को व्यक्त करती है। और आगे कहना चाहती है कि रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। और आगे कहती है, अरे इतने रंग बिरंगे कपड़े क्यों, नए नए कपड़े क्यों मेरे सामने लेकर आती हो माँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोने के गहने भी नहीं चाहिए, मुझे रंगीन कपड़े भी नहीं चाहिए, क्योंकि रंगीन कपड़े अगर मैं पहनूंगी तो मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं। कहीं मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं इन कपड़ों को मेल न लग जाए, गंदे न हो जाए, इसलिए मैं अपना खेल को नहीं छोड़ सकती। इसलिए मुझे इन रंगीन कपड़ों से कुछ उपयोग नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इस प्रकार अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। वो पहले कही थी, सोने के गहने क्यों कर माँ, क्यों चाहिए मुझे सोने के गहने, मैं अभी भी छोटी हूँ, मुझे ऐसे सोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सोने के चहने गहने जो है मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं माँ, इसीलिए मुझे नहीं चाहिए माँ कहकर बोलती है। और आगे कहती है, रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। इन रंगीन कपड़ों से मैं अपने खेल को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने खेल में लगी रहती हूँ कहकर अपने विचारों को व्यक्त करती है। आगे कहती है, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूं कहती हो। और कहती हो, तुम इन सब को डालकर, इन सोने की गहने को डालकर, इन रंगीन कपड़े को डालकर तुम ऐसे लगो कि सबको देखने वालों को सुंदर से सुंदर लगो कहकर बोलती हो ना। ऐसी सुंदरता मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें ये बार बार मेरे सामने आकर, इधर आओ नए कपड़े पहनो, देखने वाले क्या कहेंगे, तुम्हें देखकर खुश होंगे, नए कपड़े पहनो, सोने के गहने पहनो कहकर ये बोलती हो ना। क्यों, किसी को सुंदर दिखाने के लिए मैं क्यों पहनूं, ताकि दिखाई दूँ सुंदर, ताकि इनको पहनने के बाद मैं सुंदर दिखाई दूँ। बहुत सी सुंदर यूं कहती हो, बहुत सुंदर दिखाई दूँ कहकर तुम कहती हो। सुंदर लगे किसको कहो माँ, सुंदर लगो किसको,
कहो माँ, मैं तुम्हारा संतान हूँ, तुम्हारा बेटी हूँ। तुम्हें सुंदर लगी तो बस संसार की मुझे सुंदरता की ज़रूरत नहीं है। माँ के लिए बेटा की बेटी कैसी ही होती है, वो अपनी सुंदर होता है, प्यार होता है, बस वही मुझे चाहिए। इन सोने की और रंगीन कपड़ों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। और देखने वालों को लगता होगा बड़ा सुंदर और उनको आनंद भी देता होगा देख कर, यानी कि मुझे रंगीन कपड़ों को पहने हुए और सोने के गहनों को डालकर देख कर लोगों को बहुत खुशी होती होगी, सुंदर लगती होगी, बहुत आनंद लेते होंगे। लेकिन मुझे ये पूरी तरह से एक बंधन में डाला जैसा होता है, मुझे एक जेल में डाला जैसा होता है। मैं अपनी बचपन को इन बंधनों में बांधना नहीं चाहती हूँ। मुझे खोल दो माँ, इन सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। इन चीज़ों से मुझे बिल्कुल आसक्ति नहीं है, इन सब से मैं बिल्कुल इच्छा नहीं करती हूँ, कहकर बोलती है। इसलिए वो कहती है, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूँ कहती हो, ताकि सुंदर दिखा दो, सुंदर दिखाई दो कहती रहती हो। सुंदर दिखाई दिए तो किसको सुंदर दिखाऊं? तुम ही बोलो, सुंदर लगी किसको? कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। इसीलिए मुझे ऐसे बंधन में नहीं बांधना है। मुझे आज़ाद दो, मुझे अपनी बचपन को जीने दो, कहकर अपनी बचपन की, अपनी माँ के प्रति अपनी विचारों को व्यक्त करने वाली एक नन्ही सी बच्ची का विचार यहाँ पर देख रहे हैं। और आगे भी कहती है, कहना चाहती है कि मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व। वो कहती है कि ये मेरा बचपन और तुम्हारा ये माँ की ममता जो है, यही मेरा गहना है, यही मेरे लिए सब कुछ है, कहकर बोलती है। कहना चाहती है कि मुझे इन सोने से गहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, रंगीन कपड़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है, और देखने वालों को सुंदर लगूं ये भी मुझे पता नहीं है, ये भी मुझे इच्छा नहीं है। मुझे बस क्या है, मेरा बचपन और तुम्हारा मातृत्व, मुझे यही गहने में मेरे लिए माँ कहकर, मेरे लिए मेरा बचपन और तुम्हारी माँ की ममता, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा गहना है, इसके अलावा कोई मेरा गहना नहीं हो सकता, कहकर अपने विचारों को व्यक्त करती है। आगे कहती है, मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? देखिए अद्भुत विचार हो यहाँ पर। कहती है, माँ मैं तुम्हारे लिए एक गहने के समान ही हूँ, कोई गहने के समान से भी ज़्यादा ही हूँ मैं, और तुम मेरे लिए एक कोई गहना नहीं, उससे भी अनमोल हो। इसलिए इसके अलावा किसी और गहने की क्या ज़रूरत है माँ? इसीलिए तुम ही मेरा गहना हो, मैं ही तुम्हारा गहना हूँ, कहकर अपनी अद्भुत विचारों को माँ के सामने व्यक्त करती है। देखिए एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ़ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। ताकि दिखाई दूँ सुंदर, बहुत ही सुंदर यूँ कहती हो, सुंदर लगे किसको? कहो माँ। देखने वाले को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? इस प्रकार अपनी अद्भुत विचारों को अपने माँ के सामने कहकर माँ के प्रति अपने प्यार जगाती है। इनको सुनकर, इस बातों को सुनकर माँ भी कितनी खुश रही होगी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं हमेशा ये चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पूछताछ करते रहते। लेकिन यहाँ पर एक बेटी, तुम्हारा मातृत्व ही मेरा गहना है, तुम ही मेरा गहना हो, कहकर माँ के प्रति अपनी प्यार को जगाकर यहाँ पर सबको चौकित करने की विषय रखे हैं। इस प्रकार हिंदी में अनुवादन जो डॉक्टर यम विमला जी ने की है, अद्भुत की है। इस प्रकार हम गहने की कविता में देखा गया कि एक माँ और बेटे की जो संवाद में जिस प्रकार हमने
माँ का और बेटी का प्यार को देखा, ये हमारे सामने प्रस्तुत है। और हम देख सकते हैं कि कन्नड़ में जिस प्रकार कुवेंपु जी ने लिखा था उसका भी एक बार हम लोग नज़र डालेंगे। ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳೇಕೆ ಅಮ್ಮ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವು ಬೇಡಮ್ಮ, ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇತಕಮ್ಮ, ಮಣ್ಣಿನೊಡಲು ಬಿಡವಮ್ಮ. ದೇಕೆ, ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡಮ್ಮ, ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಆಟವಾಡಲು ನನಗವು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಬೇಡ, ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನನಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಬೇಡ, ಬಟ್ಟೆನೂ ಬೇಡ. ಚಂದಕ ಎನ್ನುವೆಯಮ್ಮ, ಚಂದವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಚಂದವು ಆನಂದ, ಆಡುವು ಎನಗಿದು ಬಲು ಬಂದ. ದೇಖಿ, ನೋಡಲು ಬೇಕು, ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗಮ್ಮ? ನೋಡೋರಿಗೆ ಚಂದ ಆನಂದ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಬಂಧನ ನನಗೆ ಬೇಡಮ್ಮ, ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನಿ ಶಿಶುತನ ನಿನ್ನಿ ತಾಯ್ತನ ಎರಡೇ ಒಡವೆಗಳಮ್ಮ. ಈ ಎರಡೇ ಒಡವೆಗಳು, ಬೇರೆ ಯಾವುವೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯತನ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತೃತ್ವ, ಇವು ಎರಡೇ ನಮಗೆ ಒಡವೆಗಳು. ನಾ ನಿನಗೊಡವೆಯೋ ನೀ ನನಗೊಡವೆಯೋ, ಬೇರೆ ಒಡವೆಗಳೇಕಮ್ಮ. ನಾ ನಿನಗೆ ಒಡವೆ, ನೀ ನನಗೆ ಒಡವೆ, ಬೇರೆ ಒಡವೆಗಳು ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಡವೆಗಳು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. उसी प्रकार हिंदी में जो अनुवाद के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करने वाले डॉक्टर एम विमला जी ने गहने के रूप में प्रस्तुत इस कविता को यहाँ पर हम समाप्त कर सकते हैं। इस कविता के जरिए हमने एक छोटी सी बच्चे की और माँ की ममता के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ हासिल की है। तो कल के कक्षा में कोई और एक विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आज इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।